हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। अभी दोपहर का टाइम है और गर्मियाँ अब शुरू हो गई हैं, तो किचन में खड़ा होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि खड़े होकर ज़्यादा देर तक कुछ काम करें किचन में। तो आज सुबह में तो मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बना दी थी नाश्ते में, तो फिर वो अभी थोड़ी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि बस टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। दूध का मुझे पनीर फाड़ना था, तो इसलिए मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और बाबू के लिए मैंने खिचड़ी भी बना दी थी। और यहाँ पर बाबू सो गया था, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गया था, तो फिर इसलिए सो गया था, और ऋषु को मैंने खाना दे दिया था खाने के लिए। और यहाँ पे दूध गर्म हो गया तो मैंने पनीर भी फाड़ दिया, और पनीर मैंने फाड़ा है विनेगर से, क्योंकि मैं विनेगर से ही फाड़ती हूँ। नींबू हर समय घर पे रहता नहीं, तो मैं विनेगर से ही फाड़ लेती हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे टमाटर को भी रख दी हूँ पकने के लिए। तो तवा पर ही मैंने टमाटर, लहसुन और मिर्च सब साथ ही में रख दिया है पकने के लिए, तो वो थोड़ी देर में पक जाएगा। उसके बाद उसकी मैं चटनी बनाऊँगी। और यहाँ पर पनीर भी बन के तैयार हो गया था, तो उसको मैंने पानी में धो दिया ताकि उसका सारा जो भी विनेगर का खट्टापन होगा वो निकल जाए। और फिर चकले से मैंने इसको दबा करके रख दिया। तो धीरे धीरे मतलब 1 आध घंटे में ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने थोड़ी-सी सोन पापड़ी खाई। उसके बाद फिर मैं सब रज़ाई को ले आकर के बाहर फैला दी। यहाँ पर थोड़ा-सा गरम-गरम सा था, तो रज़ाई गरम हो जाएगी, और मुझे फिर इसको अलमारी में फ़ोल्ड करके रखना है। और कपड़े भी मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे। जब तक मैं ये सारा काम कर रही थी, तब तक टमाटर और मिर्च, लहसुन सब अच्छे से पक गया था। फिर मैंने सबको छील करके और फिर एक ही में मिक्स कर दिया। और लहसुन को तो छीलने में थोड़ी-सी दिक्कत हुई, लेकिन अच्छे से फिर इसको मैंने छील करके निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने इसकी चटनी बना दी। इसमें थोड़ा-सा प्याज़ डाल दिया था। तो और धनिया पत्ता ख़त्म हो रहा था, इसलिए धनिया पत्ता नहीं डाला था। नहीं, धनिया पत्ता भी रहता तो इसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही बना देती हूँ, धनिया पत्ता नहीं है तो अब क्या करूँ उसके लिए। तो बस यही सब कुछ मैंने डाल के इसको अच्छे से मैश कर लिया, और मिक्सी में पीस देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने हाथ से ही कर लिया था। उसके बाद फिर इसमें नमक डाला था, नमक डाल के थोड़ा-सा तेल डाला था, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर बस खाने के लिए तैयार हो गया। ये झटपट रेसिपी है, जब कुछ ना मन करे बनाने का, किचन में खड़े होने का बिल्कुल भी मन ना करे, तब ये बना के फटाफट से रोटी से या चावल दाल से खा लो, मतलब सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। इसके बाद फिर मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, और शाम को भी फिर मैं किचन में ही हूँ, क्योंकि आज ऋषु का बर्थडे है, तो उसकी सब तैयारियाँ हो रही हैं। तो तैयारी ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा बहुत ऐसा कुछ बर्थडे नहीं था सेलिब्रेट, क्योंकि बहुत बड़ा बर्थडे है। हम लोग आपस में ही बस घर में ही हम लोग जितने हैं अपने में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। यहाँ पर बच्चे ये कार्ड टांग रहे हैं, जो हैप्पी बर्थडे वाला कार्ड होता है ना, उसी को टांग रहे हैं सब मिल करके। और बलून हम लोग ज़्यादा ले आते नहीं हैं घर में, मतलब ना के बराबर ही आता है बलून, हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी 2 साल पहले ऋषु के स्कूल में एक ऐसे ही 8 साल का बच्चा बलून की वजह से ही मर गया था। उसके गले में वो फंस गया था। उसके बाद से फिर हम लोगों ने बलून बिल्कुल भी, मतलब बलून आता ही नहीं हमारे घर में अब। कभी कोई मतलब कुछ वैसा हुआ तो भले ही मेला वेला गए, बच्चे बहुत जिद किए तो लेंगे, लेकिन वहीं के वहीं फेंक के चले आते हैं। फिर उसको घर के अंदर नहीं ले करके आते हैं, क्योंकि घर में फिर नज़र नहीं पड़ती है बच्चों के ऊपर, इधर उधर खेलने लगते हैं, तो कहीं कुछ खा ले, कुछ हो जाए, इसलिए फिर हम लोग बलून वगैरह नहीं ले करके आते हैं। तो बस छोटा सा सिंपल सा ये कार्ड हम लोग ले करके आए थे, और किसी को बुलाना भी नहीं था कि कोई ऐसा है जिसको बुलाना है। बाबू बहुत खुश था, उसे हैप्पी बर्थडे बहुत पसंद है, क्योंकि वो पता है क्या करता है, मोबाइल में भी हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग बजा लेता है, और बीच में रख देगा, उस पर केक वगैरह बना रहता है, जो शॉर्ट वीडियो आते हैं। और फिर इसके बाद हम लोगों से बोलेगा सब लोग बैठ जाओ और सब लोग ताली बजाओ, तो वो बजता रहेगा हैप्पी बर्थडे टू यू, और हम लोग सब लोग बैठ के ताली बजाते हैं। उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है।
गिफ्ट में रिशु के पसंद की सारी चीज़ें थी, जो उसे खाने में अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें ये लेकर के आए थे। और बाबू चॉकलेट नहीं खा रहा था, पता नहीं क्यों उसे वो शायद ज़्यादा वो टाइट थी इसलिए वो अच्छी नहीं लग रही थी, जो केक के ऊपर साइड साइड में लगी हुई थी, तो वो इसे अच्छी नहीं लग रही थी ज़्यादा, तो ये नहीं खा रहा था वो। और ये तो ऐसे ही खुश था, मतलब ये केक और कैंडल देख करके बहुत खुश था, इसको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। रिशु को डोनट बहुत पसंद है, तो यहाँ पर रिशु के लिए और बाबू के लिए दोनों के लिए डोनट आया हुआ था। और बाबू यहाँ पर अपने पापा को ही टोपी पहना रहा था कि नहीं आप भी पहनो, मैं नहीं पहनूंगा। और बहुत खुश हो रहा था बाबू, बहुत खुश था वो, तो ताली मतलब उसकी ताली रुक ही नहीं रही थी, वो थोड़ी थोड़ी देर पे ताली बजा रहा था। और यहाँ पर बाबू के लिए ढेर सारी चॉकलेट थी, क्योंकि बाबू चॉकलेट खाता है, तो उसके लिए यहाँ पर चॉकलेट आई हुई थी ढेर सारी। और रिशु के लिए वो जो दिल शेप में रखा हुआ है वो वाली चॉकलेट थी। और बाकी इनका गिफ्ट ऑर्डर हो गया है, अब वो कब तक आता है देखते हैं। फिर यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कराई, तो लेकिन बाबू अब रुके तब, तो बाबू तो परेशान था बिल्कुल, अपना सब सामान देख करके ही वो पागल हो रहा था, इधर उधर भागने में लगा हुआ था। फिर जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत हम लोगों ने 1-2 फ़ोटो खींची थी। ये पेटीज़ लेकर के आए थे, तो फिर मैंने भी पेटीज़ गरम किया, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था तो ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इसको गरम किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने वो खाया। फिर मैंने खाना भी बना लिया था, तो खाना भी फिर हम लोगों ने साथ में ही खा लिया था, क्योंकि 10:30-11 के करीब बज गए थे। तो फिर खाना भी हम लोगों ने खा लिया था। खाने में मैंने पुलाव बनाया था और पनीर और पूड़ी बनाया था और खीर था। तो इतना सब कुछ बनाया था, लेकिन सब ये उल्टा सीधा खा के ही पेट भर गया था, तो सबने थोड़ा थोड़ा सा ही बस वही सब खाया, थोड़ा बहुत, बाकी सारा खाना बच गया था, तो फिर वो मैंने वह सब फ्रिज में रख दिया कि सुबह खा लेंगे। यहाँ पर रिशु को भी मैंने खाना दे दिया था और बाबू को भी खाना लगा दिया था। बाबू ने थोड़ा सा बस खीर खाया था, वो उसका भी मन भरा हुआ था चॉकलेट वगैरह खाने से, तो थोड़ा सा खीर खाया उसने भी। उसकी आंखें थोड़ी चली चली सी लग रही थी, जैसे सर्दी जुकाम हो रहा हो, तो बस उसने भी खाना खा करके वो फिर सो गया था। और फिर बस आज का वीडियो यहीं तक है, और बर्थडे बहुत अच्छे से हो गया। अब हम कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।